बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। सवालों को जवाबों को आगे बढ़ाते हैं कुछ नए तरीके के साथ हार्ट एंड होममेड के नेम से, ताकि अगर सिंपल करवाएं ये रजिस्टर, वो उसकी मुफा वेरिफिकेशन की बात हो रही है, करवाएं तो उसके बाद भी अपस्टाइल करवा सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वेरीफाई होते हैं, जो मैंने सुना था, अगर आपकी एक मरतबा अपस्टाइल हो जाए डॉक्यूमेंट्स मोफा से, वो फिर सिंपल मोफा वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। अगर मैं गलत नहीं हूँ, हो सकता है मुझे ये मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे है, क्योंकि मुझे एक लड़के ने बताया था कि इस तरह होता है, अगर आप अपस्टाइल करवा लें फिर आपकी सिंपल मोफा वेरिफिकेशन नहीं होती। हाँ, अगर आप सिंपल मोफा वेरिफिकेशन करवा लें उसके बाद अगर आप अपस्टाइल करवाते हैं वो हो सकती है, ठीक है, ऐसा मैंने सुना था। आप दोबारा कंफर्म कर सकते हैं कुछ इस तरह के अगर कोई सीन है तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गलत हो भी सकता हूँ, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। शाहजेब साबिर का क्वेश्चन था कि मैं आज जेरी ऑफिस लाहौर गया था, उन्होंने कहा है कि नो नीड ऑफ बैंक स्टेटमेंट अपस्टाइल एंड नो नीड ऑफ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इफ इट हैज़ क्यूआर कोड ऑन इट। अब ये चीज़ आपने क्या आपने कंफर्म की है, या आप बता सकते हैं कि अगर उन्होंने कहा है कि चले मान लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट अपस्टाइल नहीं है, लेकिन उनकी वेबसाइट पर भी नया नोटिस के मुताबिक होनी चाहिए, चले ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट अपस्टाइल नहीं चाहिए, ओके, और उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर उसमें क्यूआर कोड नहीं है देन आपको अपस्टाइल करवाना पड़ेगा। अगर क्यूआर कोड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आपने उनसे ये पूछा है कि अपस्टाइल अगर नहीं करवाना, क्या सिंपल वेरीफाई भी करवाना है क्यूआर को, वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर क्यूआर कोड है तो ये चीज़ कंफर्म करनी थी। अगर उन्होंने कहा है कि हाँ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मोफा वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है उसको, तो फिर तो है, लेकिन मुझे लगता है होगी ज़रूरत, अगर होगी तो फिर वो बताते, या वो अपस्टाइल के चक्कर में ये कह रहे हैं कि अपस्टाइल नहीं करवाएं, उसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि डेफिनेट सी बात है कि अपस्टाइल नहीं होगा तो मोफा सिंपल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म करनी, अगर मुझे कंफर्म होता है या किसी को अगर ये कंफर्म है कि जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो मोफा से वेरीफाई ही नहीं करवाना, या करवाना है तो सिंपल करवाना है, वो कमेंट्स में बता दे प्लीज़, क्योंकि इस चीज़ का मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि नई चीज़ है। मैं ग्रुप में एक दो मैसेज किए हैं मैंने, लेकिन किसी स्टूडेंट को ज़्यादा पता नहीं है, या उन्होंने अभी कंफर्म करना है, ठीक है। एफआरसी शुड बी अपस्टाइल, ठीक है, ये तो पहले भी था। एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक 10th एंड 12th ETC डिग्रीज जस्ट वेरीफाइड बाय IBCC। आई थिंक आप बैचलर के लिए आ रहे हैं, इस वजह से आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं। अगर तो आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो डेफिनेटली HEC वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, बैचलर के ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। यू कैन आल्सो कॉल ऑन द नंबर। बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे, लेकिन यह है कि उनकी अपडेट थोड़ी सी डिफरेंट उन्होंने की है। बैंक स्टेटमेंट उन्होंने अपस्टाइल का कहा हुआ है, जो उनकी अभी रिसेंट की है जो अपडेट आई है। हो सकता है ऑफिस में उन्होंने दोबारा चेंज कर दी हो, या हो सकता है ऑफिस वालों को पता ना हो, या हो सकता है FRC बैंक स्टेटमेंट अपस्टाइल ना चाहिए हो, वैसे उन्होंने लिखा हो, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं इस पर दोबारा कंफर्मेशन की वो करता हूँ, लेकिन उनके नोटिस के मुताबिक हाँ, या हो सकता है ये नोटिस दोबारा उन्होंने चेंज कर दिया, ये भी हो सकता है। मैंने आज अभी नोटिस नीचे वो चेक किया कि उनका वो क्या नोटिस है। ये 6 जून है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इस पर मजीद अपडेट, अभी टाइम है पड़ा, अब रेस्ट करें, ठीक है। लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको सिंपल मशवरा दूं, जो आप चाइना आना चाह रहे हैं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की IBCC वेरिफिकेशन, मैंने आपको पहले कहा था ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लें। हो सकता है ये IBCC वेरिफिकेशन बैचलर के लिए हो, मींस के मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, वो हो सकता है मास्टर के लिए या PhD के लिए आ रहे हैं, उनके लिए अपस्टाइल जरूरत ना हो, जस्ट या HEC वेरिफिकेशन भी जरूरत ना हो, IBCC वेरिफिकेशन भी जरूरत ना हो, सॉरी, ठीक है। तो लेकिन पॉलिसी चेंज होने कोई पता नहीं चला। मैं आपको थ्रू प्रॉपर चैनल बता रहा था, शुरू पहले दिन से बता रहा था कि आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट की IBCC करवा लें, बैचलर की जो टू ऑनवर्ड जितने भी हैं वो HEC से करवा लें, ठीक है, और उनको इन डॉक्यूमेंट्स को अपस्टाइल भी करवा लें। छोड़ें ये क्या दुनिया कह रही है, क्या हो रहा है, जो भी है, बस आपके फुली फंडेड स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स आपके मोफा अपस्टाइल है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मोफा अपस्टाइल है, बात खत्म, सिंपल इज दैट। आप झंझट में ना पड़े क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। अगर उनको वेरिफिकेशन की जरूरत होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, आपकी कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है, कम नहीं है, ठीक है। ये मैं पहले दिन से कह रहा था। फैक्ट पल्स के अंदर यंशान यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, और अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन देती है तो बाहर हम रह सकते हैं, उसका मुझे यंशान यूनिवर्सिटी का आइडिया नहीं है। बैंक स्टेटमेंट टोटली आपके डिपेंड करता है, JW एडमिशन नोटिस में मैंने इस पर बताया हुआ है। HEC वेरीफाइड नॉट नीडेड, आप करवा लें HEC वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स तो ज़्यादा बेहतर होगा। कनेक्टिंग फ्लाइट सस्ती, फरहीन का नेम से था। कनेक्टिंग फ्लाइट सस्ती होती है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट फ्लाइट, बिल्कुल कनेक्टिंग फ्लाइट सस्ती होती है, क्योंकि डायरेक्ट जब आप एक सिटी में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इस्लामाबाद से चंगचो आ रहे हैं हमारे सिटी, ठीक है, आप नहीं चंगचो आना है तो वो फ्लाइट महंगी होगी, या आप चंगचो से डायरेक्ट जा रहे हैं इस्लामाबाद या लाहौर तो वो महंगी होगी। आप पहले आते हैं इस्लामाबाद से बेजिंग आते हैं या ग्वांगचो आते हैं, ग्वांगचो से फिर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके चंगचो आते हैं या दालियान जाते हैं आगे बजट। तो इस तरह कुछ सिटीज़ में डायरेक्ट फ्लाइट जाती ही नहीं है, उसको कनेक्टिंग ही आपको लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह होती है, कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो सस्ती होती है। अनिका परवीन, सिल्क रोड का रिजल्ट कब आएगा? एक दो हफ्ते में मेरे ख्याल में आ जाएगा। तो मैंने आपको कहा था, मुझे लगता है एक हफ्ता तो गुजर गया जून का, लेकिन दूसरे हफ्ते में आ सकता है। पाकिज़ा डॉल के नाम से ब्रदर अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी अपस्टाइल करवाना होगा क्या? नहीं, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की अपस्टाइल की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट है जी मंजूर सर को कहते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए एक वीडियो पस्टाइल पर बनाएं जिनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उनको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होगी देन के कोई क्या बैंक स्टेटमेंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट एफआरसीबी पस्टाइल करवाना होगा। जो फिलहाल की कंडीशन है, जैसे एक स्टूडेंट ने कहा होगा कि बैंक स्टेटमेंट पस्टाइल नहीं चाहिए, अगर तो चाहिए होगी फिर तो डेफिनेटली करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है फिर आपको बैंक स्टेटमेंट भी एफआरसीबी ये दो पस्टाइल चाहिए होंगी। ये क्या कहते हैं उसमें मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है पस्टाइल की। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ एजुकेशन डॉक्यूमेंट भी पस्टाइल करवा ले तो ज़्यादा बेहतर है। सिंपल अटेस्टेशन भी करवानी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स करवाने, सिंपल को छोड़ दें पस्टाइल वाला सीन पे जाए। अगर पस्टाइल करवाएं तो सिंपल भी करवाएं, नहीं अगर एक पस्टाइल होता है या पस्टाइल होगा या सिंपल होगा, एक चीज़ होगी, आप पस्टाइल करवाएं। एक तो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन हो गया प्रोसेस, उसके अलावा जो प्रोसेस अच्छा ये लीजिए, और स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी कौन से मेन के बाद हमने कौन सा प्रोसेस करने हैं और कैसे, एक तो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होगा, इसके अलावा जो प्रोसेस है वो उस पर भी वीडियो बनाएं। आपके चैनल पर वीडियोज़ हैं इससे रिलेटेड, कुछ प्रोसेस अपडेट हैं लेटेस्ट वीडियो। इसके बाद आपने जेरी ऑफिस का फॉर्म फिल करना है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आज या कल वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं कि आपने जेरी का फॉर्म पे कैसे फिल करना है और उसको वो फॉर्म लेके प्रिंट करके उसके तरीका मैंने आपको पूरा ऑलरेडी लास्ट में वीडियो बनाई थी, सेम वैसे ही है लेकिन चलिए अपडेट कर दूंगा। वो बनाएं, उसको फॉर्म फिल करें, उसके बाद वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपने यही डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आप अपलोड करेंगे सिस्टम पे, वो आपको फिर एक सर्टिफिकेट टाइप देंगे, लेटर टाइप, वो आपने प्रिंट करके और जो फॉर्म होगा जो आपने सबमिट किया होगा जेरी ऑफिस की वेबसाइट पे, वो लेके आपने जेरी ऑफिस जाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, दैट्स इट। आपने और कोई काम नहीं करना फिलहाल। फरहान खान का क्वेश्चन है कि थैंक यू ब्रदर फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, ब्रदर प्लीज शेड लाइट ऑन द प्रॉब्लम दैट ऑन जेडब्ल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ, लेकिन ये है कि मैंने एक वीडियो में बताया भी था। खैर स्टूडेंट्स कभी कभार नए आते हैं, बाद में वीडियोज़ पहले वो बना चुका हूँ तो पता नहीं चलता, उनको पता नहीं होता। JW form from that in JW forms of some students they have mentioned the employer name in which they have mentioned in their work CSC from work experience. Will they need to submit the work experience certificate to in JRE office because as per my information only JW form admission notice it is here. देखें ये आपने कोई एक्सपीरियंस लेटर को मेंशन किया होगा या JW पे आपका फाइनेंशियल सपोर्टर जो लिखा होता है, आपके वाले साहब का नेम लिखा होता है या आपके भाई का आपने नेम लिखा होता है या अपने फैमिली मेंबर का किसी का लिखा होता है, उनको किसी किस्म की वेरिफिकेशन उनको वो नहीं चाहिए होती कि भाई आपने ये क्यों लिखा है, इसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्टर या आपने वर्क एक्सपीरियंस सीएससी के पोर्टल पे लिखा है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, वो जेरी के ऑफिस में आपको वर्क एक्सपीरियंस शो करना निश्चित कुछ भी नहीं शो करवाना। आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं यही है, ये आपका जो आपने वीज़ा, ये आपका एडमिशन प्रोसेस के लिए था, ये जो आपने वर्क एक्सपीरियंस ये सारी लेटर पटर चीज़ें शो करवाई थी ये आपका एडमिशन के लिए था। वीज़ा के लिए और डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिशन के लिए और डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब वीज़ा के लिए जो अप्लाई के लिए आपने नोटराइज डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए थे यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, आप नोटराइज लेके आप जेरी ऑफिस तो नहीं जा सकते ना वीज़ा के लिए, तो डिफरेंट होता है वो, डोंट वरी। तनवीर अहमद का क्वेश्चन है कि ब्रो आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज फॉर मास्टर इन केमिस्ट्री ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज बेस्ट और ईकस्ट दोनों बेस्ट हैं यार, जहाँ पे एडमिशन मिल जाए बस। मरियम फरीक का मतलब टोटल 4.5 लाख काफ़ी होना चाहिए आने के लिए, हाँ इतने होंगे वो काफ़ी है। अगर तो आप हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं फिर तो ठीक है, फिर तो इतने, अगर किसी और यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं फिर मेरे ख्याल में 2,96,000 में कितना मैंने बताया था वो 3 लाख कर लें। वैस के नेम से था कि वाई दे टोल्ड लास्ट ईयर टू डू दिस थिंग्स, चेंज करते हैं पॉलिसी, भी पॉलिसी है। जमीला बीवी का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम रिस्पेक्टेड सर, इन योर सम प्रीवियस वीडियोज आई हैव रिक्वेस्टेड यू दैट दिस ईयर व्हेन यूनिवर्सिटीज विल डिक्लेयर फाइनल लिस्ट ऑफ CSE स्कॉलरशिप अवार्डीज यू शुड कलेक्ट द लिस्ट ऑफ मोस्टली टारगेटेड यूनिवर्सिटीज बाय पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फॉर नेक्स्ट न्यूज सेशन व्हेन यू मेक वीडियो अबाउट द यूनिवर्सिटी एडमिशन यू कैन मस्ट टेल द स्टूडेंट्स दैट इन 2026 हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अवार्डीज CSE स्कॉलरशिप इन दैट यूनिवर्सिटी। सो ठीक है, अच्छा इसके बाद है जी पब्लिकेशन एक्सेप्टेंस लेटर आर नॉट सिलेक्टेड फॉर। देखिए आप कह रहे हैं कि CSE की आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी से डाटा कलेक्ट करें या लिस्ट जो बनाई हुई है आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट से पता करें वो कितने हैं, तो आप स्टूडेंट्स को बताइएगा नेक्स्ट ईयर। बात तो आपकी ठीक है, लास्ट टाइम भी ये मैं करना चाह रहा था लेकिन मेरे माइंड से बात स्किप हो गई थी, या मैं कहता था मैं आज करूँगा कल करूँगा, वो करते कराते वो हो गया। जो हमारा ग्रुप बना हुआ एडमिटेड कैंडिडेट का है वहाँ से अंदाज़ा आइडिया लेना चाह रहा था कि भाई कितने यूनिवर्सिटी के कितने स्टूडेंट मास्टर में PhD में हर यूनिवर्सिटी में हुए हैं, तो उससे एक आइडिया हो जाता है। बात आपकी ठीक है, चले मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करूँगा। निमरा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर करने प्लीज़, कर रहा हूँ मैं जो भी है। अच्छा मौसम नंबर का क्वेश्चन है कि सर सिंपल मुफा भी नहीं चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी, अच्छा भी नहीं चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी, और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी जस्ट HEC IBCC से टेस्ट करवाने हैं, जेरी ऑफिस वालों ने ये बताया। ओ अगर तो सिंपल मुफा वेरिफिकेशन भी नहीं चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, फिर तो मसला ही कोई नहीं है। फिर जो खजल खुआरी होती है मुफा की वो तो आपकी सबकी बच गई, सिर्फ आप करवाएं फिर IBCC और HEC बस, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं होता तो मैं करवाता। हाँ अगर
अगर फॉर एग्जांपल ये आने वाले दिनों में स्टूडेंट जाते हैं और एडमिटेड कैंडिडेट का जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है, जो 3-4-5 वीडियो पहले नीचे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एडमिटेड कैंडिडेट ग्रुप 2024 जिनके एडमिशन हुए हैं, कंफर्म हुए हैं जो स्कॉलरशिप के लिए, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर आपका हुआ है और आपने अभी वीडियो देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये एडमिटेड कैंडिडेट क्या चल रहा है, ये क्या चीज़ है, मुझे बताओ यार, ये इरफान यार क्या ठीक है, तो वो ग्रुप जाके ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ पे जैसे स्टूडेंट जाते हैं, कोई सबमिट करवा के आता है डॉक्यूमेंट्स और उनको पासपोर्ट मिल जाता है, कोई जो ठोस शवाहिद जो मुझे कोई मिलती है शहादत, ठीक है, हाँ भाई मेरा डॉक्यूमेंट्स IBCC वेरीफाई थे, HEC वेरीफाई थे, मोफा सिंपल वेरिफिकेशन और ना अपोस्टाइल थी, कुछ भी नहीं था। अगर इस तरह की कोई शहादत मुझे मौसूल होती है, ग्रुप में से कोई बंदा बताता है और मैं उस पर बिलीव कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये मुझे करना चाहिए, मैं उसे खुद पर्सनली ऐड करके उससे पूछूंगा हाँ क्या क्या चीज़ें, अगर तो मेरा वैसे स्टूडेंट बता देते हैं, सही होते हैं स्टूडेंट, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट अच्छे हैं। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट बताते हैं कि इरफान भाई ये चीज़ें हैं, ये मैंने मुझे अब आज पता चली, ये आप वीडियो में या स्टूडेंट्स को बता दें। ठीक है, हालांकि मैं सोया पड़ा होता हूँ, मुझे मैसेज करते हैं कि भी बता दें, ठीक है, मुझे कोई पता नहीं होता, लेकिन अच्छे हैं स्टूडेंट। तो इस तरह मुझे कोई शहादत मिलती है, मैं उस पर बना दूंगा वीडियो, भैया अपोस्टाइल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, डंके की चोट पे जाएं और वेरिफिकेशन करवाएं। ठीक है, अप्लाई करें, क्या कहते हैं सॉरी, ये वीज़ा के लिए अप्लाई करें। ठीक है, और वैसे भी आप जब जारी की आप ऑनलाइन वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, अगर उनको चाहिए हुआ कि हाँ मैं पुलिस कलर सर्टिफिकेट अपोस्टाइल चाहिए, ठीक है, या अपोस्टाइल नहीं चाहिए, सिंपल मोफा वेरिफिकेशन भी नहीं चाहिए, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है कि हाँ भाई ठीक है, यूर डॉक्यूमेंट्स आर ओके, नाउ यू कैन गो फॉर वीज़ा। ठीक है, तो दैट मीन्स फिर भी ओके है। तो मुझे इस तरह की कोई शहादत मिलती है आने वाले दिनों में तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, अगर आप इसी कश्मकश में मुब्तला हैं कि पता नहीं क्या होगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लें। अंजुम यकूब का क्वेश्चन है कि इरफान भाई व्हाट इज द स्टेटस ऑफ खनान प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर चंगचू यूनिवर्सिटी। इसका थोड़ा लेट होता है, इसकी डेडलाइन भी थोड़ी लेट होती है। खनान गवर्नमेंट, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आपको पता होना चाहिए कि स्टाइपेंड निश्ता, बैचलर मास्टर PhD के लिए स्टाइपेंड निश्ता, बैचलर के लिए जो होते हैं उनमें 5000 RMB साल की फीस देनी पड़ती है। ठीक है, 5000 एक डॉर्मिटरी भी फ्री नहीं होती, स्टाइपेंड भी नहीं होता। हाँ, जो मास्टर और PhD के लिए तो उसमें कुछ नहीं देना पड़ता, सिर्फ आपकी ट्यूशन फी एग्जेम्प्ट होती है, डॉर्मिटरी भी नहीं होती, स्टाइपेंड भी नहीं होता, लेकिन यह कि फ़ी आपको बिल्कुल नहीं देनी पड़ती। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी इनका जुलाई में जाके होता है, इसका थोड़ा सा लेट करते हैं क्योंकि अभी वो कर रहे हैं प्रोसेस, पहले प्रेसिडेंशियल वालों का करेंगे, फिर आगे जाके करेंगे। इरहम हसन का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे हस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आई है कि आपको CSE सिल्क रोड के लिए नॉमिनेट किया है, मेरा मास्टर सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और CSE का फॉर्म 28 मई तक सबमिट करवाने के बाद का कहा था, लेकिन अभी तक स्टेटस सबमिटेड शो हो रहा है। तो अब ये कब तक प्रोसेस होगा? सिल्क रोड के लिए यूनिवर्सिटीज़ का एक साथ रिजल्ट आएगा, एक साथ रिजल्ट आएगा फाइनल जो भी होगा, बाकी यके बाद डिग्री आपका सबमिटेड से इन प्रोग्रेस होगा, तो गुड लक, इंशाल्लाह हो जाएगा, उम्मीद काफ़ी है। स्टैक कहना चाहिए इरफान भाई, क्या आप ग्रुप का लिंक शेयर ही नहीं कर रहे? इतने टाइम से ईमेल किया है आपको, मेरे पास इंस्टा और FB अकाउंट्स नहीं है, बट मैंने फॉर्म फिल करके ईमेल कर दिया था आपको, आपने QR कोड सेंड नहीं किया, वेरी सैड। ओहो, मैंने ईमेलें चेक नहीं की, जो इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आ रहे थे मैं उन्हीं को मैंने प्रेफर किया। चलें, मैं ईमेल में जब जाकर देखता हूँ कौन कौन से किनको ऐड नहीं किया, या ईमेल में कितने मुझे मेल, वो जो गूगल फॉर्म से फिल किया हुआ है, कितने स्टूडेंट ने किया हुआ है, मुझे ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, उससे आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई चलें देखता हूँ। इकरा शाहीन का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, व्हेन विल सिल्क रोड स्कॉलरशिप ऑफ ननकाई एनी चांसेस फ्रॉम सिल्क रोड स्कॉलरशिप, व्हेन विल सिल्क रोड ऑफ स्टेटस ऑफ ननकाई यूनिवर्सिटी चेंजेस फ्रॉम प्रोसेसिंग? आई डोंट नो, उसका कोई पता नहीं है। वेलकम बैक इरफान भाई, वेलकम बैक, गब्बर इज बैक। वीज़ा के लिए कब अप्लाई करें? मोहम्मद सदीक अकम, देख मैंने आपको बताया था, आई थिंक 15 जुलाई तक, 10 से 15 जुलाई तक अप्लाई करना है। मोहम्मद अमजद का कहते हैं कि इरफान भाई IBCC से मैट्रिक और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट टेस्ट भी टेस्टेड बाई, बट रिजल्ट कार्ड टेस्ट नहीं करवाया, रिजल्ट कार्ड करवाना चाहिए? नहीं, सिर्फ और बस वही संदेह सर्टिफिकेट, बस और कुछ नहीं चाहिए। खान अस्सलाम वालेकुम भाई, नमाज का क्या सीन होता है चाइना में? आई हेयर दैट चाइना में रूल्स हैं कि पब्लिक प्लेस में नमाज नहीं पढ़ सकते, मीन्स अगर बाजार गए हुए या फिर बाहर देन नमाज कज़ा हो जाती है। आज यूनिवर्सिटी में कोई कंपलसरी ड्रेसिंग है, जैसे शलवार कमीज़ और ये टोपी वगैरह की इजाज़त भी है यूनिवर्सिटी? देखें, नमाज का ये सीन है कि यहाँ पे अगर इस तरह अलाउ किया जाए कि भाई हाँ आप हर रिलीजन का बंदा उठ के बाहर पब्लिक जो है वो उसमें अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा, फिर मसला होगा। ठीक है, तो इसका यही है कि हम जब कोशिश करते हैं या तो उस टाइम में निकलते हैं, ये देखते हैं कि हम इधर जब जा रहे हैं मस्जिद होगी, ठीक है, हम वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, या अगर कभी कज़ा हो भी जाती है तो फिर हम वापसी आके अपार्टमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी पब्लिक प्लेस में आप नहीं पढ़ सकते कोई भी, ये हमारा ये नहीं कि सिर्फ इस्लाम के लिए, बाकी भी कोई भी जितने भी धर्म हैं, कोई भी बंदा पब्लिकली नहीं
कर सकता, यहाँ पे अपना परफॉर्म नहीं कर सकता, वही उनका रूल है, ठीक है। तो आपको जिस कंट्री में जाते हैं आपने उसी के मुताबिक रूल फॉलो करनी होती है। मिसाल के तौर पर अब ये नहीं है कि आप कहें कि भाई मैं नमाज़ पढ़ने चला हूँ, मुझे नमाज के लिए जगह दी है, नहीं, अगर आपको जगह नहीं मिलती या आप कहते हैं कि मुझे नहीं पढ़ने, देखो ये मुल्क कैसा है, ये देखिए हर रूल होता है, हर चीज़ की गुंजाइश भी होती है, ठीक है। आप एक कंट्री में आ गए, उनका रूल है, और आप अगर नमाज टाइम पर नहीं पढ़ सकते तो उस आप बाद में आके पढ़ लें, एक कज़ा कर लें, ठीक है। आप मेन चीज़ है आपका अमाल दारोमदार है, हमारा नीयत पे है, ठीक है। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, ठीक है। ये नहीं कि आप कहेंगे मैं इसी वक्त पर नमाज पढ़ूंगा तो मेरी जब नमाज कबूल होगी, ये ना हो आप रूल्स की खिलाफ वर्जी करके आप नमाज तो पढ़ लें लेकिन आप फिर वो चाशनी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें, बाकी जो ड्रेसिंग वगैरह है वो इट्स अप टू यू कि कैसे आप पहनते हैं, आप शलवार कमीज़ पहने, पैंट पहने, जो भी है, लेकिन आप मैंने ड्रेसिंग पे इसी में एक वीडियो बनाई हुई है, अभी शॉर्ट वीडियो, मैं यूट्यूब पे तो खैर अपलोड नहीं करता, वीचैट के चैनल पे करता हूँ या स्टेटस लगाता हूँ उसके। भाई आपकी ड्रेसिंग में आपको बड़ा फ़र्क वो होता है जब अब मैं काफ़ी सारी मेरी ऐसी शर्टें हैं जो बहुत नहीं है, लेकिन मुझे मज़ा, मैं कंफर्ट फील नहीं करता या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि इस शर्ट को पहनना चाहिए, मैं उनको नहीं पहनता, वैसे की वैसे खड़ी हैं अलमारी में, 2-3 ये एक शर्ट होगी, 1-2 और शर्टें होंगी, मैं इनको बहुत पहनता हूँ। तो हालांकि मैं उस वक्त अच्छी से अच्छी शर्टें लेके आता हूँ, तो उससे ये होता है कि जो चीज़ आप पहन रहे होते हैं आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं इससे कॉन्फिडेंट हूँ। आपको फिर इंप्रूवमेंट भी लानी होती है अपने अंदर, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इंप्रूवमेंट लानी होती है, तो इस तरह आप इंप्रूवमेंट लाएँ, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। Winter, hello sir, I wanted to ask whether Tsinghua University and CSCE authentication that take provisional certificate. Since I am final year student and my university issue their final much better, like 6, my university will issue the final much later. यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, अगर वो आपका प्रोविजनल एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अगर वो डिग्री चाहिए तो फिर आपको डिग्री देनी पड़ेगी। इकरा आमीर का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। कल साउथर्न यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लिया है सिल्क रोड स्कॉलरशिप के लिए, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स नर्वस हो गए और वो बहुत परेशान है। इंटरव्यू करने कितना मैटर करता है, एक्सेप्टेंस लेटर भी हो एप्लेंट के पास, ये डिपेंड करता है। सब टाइम एक्सेप्टेंस हो तो फिर प्रोफेसर कहता है कि इस प्रोफेसर के स्टूडेंट है, खैर चलो इसका मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। कुछ का भाई कुछ कहते हैं कि नहीं भाई नो कंप्रोमाइज़, इंटरव्यू डज मैटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, पता नहीं क्या नाम लिखा, आई हैड एनीथिंग प्री एक्सेप्टेंस लेटर एंड अप्रूवल फ्रॉम द सुपरवाइजर एंड यूनिवर्सिटी, बट माई यूनिवर्सिटी सेंट माई ईमेल दैट माई नेम इज नॉट इन द CSE लिस्ट, विल दे रिसीव्ड एंड विच दे रिसीव्ड एंड इन CSE पोर्टल माई एप्लीकेशन स्टिल स्टेटस सबमिटेड, इज देयर स्टिल चांसेस दैट आई एम, अगर तो उनकी सिल्क रोड है फिर अगर नहीं है सिल्क रोड तो फिर मुश्किल है। पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, क्या हम एक से ज़्यादा JW फॉर्म ले सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से? आई थिंक आप इंडिया से हैं, जिस तरह आपने ज़्यादा लिखा हुआ है ना, आप इंडिया से लग रहे हैं। ले सकते हैं अगर आपका एडमिशन हो जाता है जो, तो मसला नहीं है। फैक्ट पल्स के नाम से कि भाई प्लीज़ बताएं कि प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप शान यूनिवर्सिटी की बैंक स्टेटमेंट, इसका मुझे बैंक स्टेटमेंट का आइडिया नहीं है क्योंकि ये वेरी करती है उस पर आपका एडमिशन होता है JW पे। नेक्स्ट वीडियो पे बनाने के इस्लामिक स्टडीज़ के नाम तक नेक्स्ट वीडियो पे आप बनाए कि चाइना आते टाइम कौन सी चीज़ें लेके आएँ। बैक टू चाइना, और ठीक है मैं इस पर बनाऊंगा। प्रोफेसर इज सेइंग दैट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल व्हेन आई आस्क्ड अबाउट डॉक्यूमेंट सिग्नेचर, निमरा का क्वेश्चन था। अब इसका कुछ नहीं कह सकते, अगर प्रोफेसर के डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए मौसूल तो कुछ नहीं कह सकते। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। 17 मिनट की वीडियो बन गई है और क्वेश्चन एंड आंसर का मैं इसको टैग दूँ, क्वेश्चन एंड आंसर का नया सेशन इसको लिख देते हैं क्वेश्चन एंड आंसर न्यू सेशन के नाम से। इस तरह स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक टॉपिक का लिखा होता है, वो समझते हैं कि इस एक टॉपिक के बारे में बताया गया है, पता नहीं क्वेश्चन आंसर है या नहीं, ठीक है। आपको लगता होगा समटाइम आप अच्छा टाइटल ये है, वीडियो जब आप सुनते हैं तो स्टार्ट कर दिए तो क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट हो गए, तो टाइटल में आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, होता है ऐसे। तो इस वजह से इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो लास्ट पार्ट वो ख़त्म हो गया था, अब से नया प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि भाई क्वेश्चन एंड आंसर, वीज़ा प्रोसेसिंग, रिलेटेड वीज़ा प्रोसेसिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, तो इस तरह का कुछ लिखते हैं ताकि आपका मन लगा रहे वीडियो देखने में। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा जेरी ऑफिस का फॉर्म, या उससे पहले कोई एक आधा और वीडियो के कौन कौन सा सामान अगर सामान पे वीडियो मेरे ख्याल में अभी जल्दी हो जाएगी, जल्दी वीडियो हो जाएगी। जब आप आने लगेंगे वो वक्त का तकाजा है, उस वक्त वीडियो बनाई जाए जब आप स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, मोस्टली जब वीज़ा वगैरह लग जाते हैं अगस्त के महीने में, उससे पहले तो टू अर्ली हो जाएगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।